मत्ती 5वां अध्याय 1 पद से लेकर 12 पद तक यीशु के धन्य वचन का जिक्र किया गया है। 13 पद से लेकर उसके 16 पद तक यीशु मसीह बताते हैं कि जो यीशु के राज्य के लोग हैं वे जगत की ज्योति हैं, वे जगत के नमक हैं। आगे में यीशु मसीह समझाते हैं जो फरीसी हैं और जो पहली शताब्दी के जो धर्म गुरु थे उनको यीशु मसीह समझा रहे हैं कि मेरे बारे में जो बातें परमेश्वर के वचन में लिखी है उसे मैं पूरा करने आया हूं। और वो अपने चेलों से कहते हैं कि जब तक तुम्हारी धार्मिकता ये जो फरीसी लोग हैं उनसे ज्यादा ना हो, फरीसी और शास्त्रियों से ज्यादा ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाओगे। पहली शताब्दी में जो धर्म गुरु थे, जो परमेश्वर का वचन लोगों को सिखाया करते थे, उन्होंने परमेश्वर के वचन में कुछ मिलावट कर दिया था, जिसके कारण जो पब्लिक थी बहुत कंफ्यूज थी। पब्लिक को समझ में नहीं आता था कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि वचन को अपने तरीके से लोगों को समझाया जा रहा था। जो धर्म गुरु थे, आज की भाषा में कहें तो कई सारे ऐसे प्रचारक, कई सारे ऐसे पास्टर, कई सारे ऐसे कलीसिया जिन्होंने परमेश्वर के वचन में मिलावट बना के रखा है और लोगों को उन बातों को भी सिखाते हैं जिसके कारण में परमेश्वर की वचन की शुद्धता मैली हो जाती है। और वो उनसे बताना चाह रहे हैं कि उनकी जो धार्मिकता थी, यानी जो लोगों को दिखाते थे, जो बाहरी दिखावटीपन था वो बहुत ज्यादा था, पर अंदर से परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता उनके पास नहीं थी। और आगे में 21 पद से आगे में यीशु मसीह समझा रहे हैं 6 बड़ी बातों को कि किस प्रकार से उन वचनों को सही रीति से लोगों को समझाया नहीं जा रहा था। उसमें से एक बात जो मैंने आपको पिछले संडे समझाई थी वो था हत्या न करना। लोग सोचते थे कि जब हम किसी व्यक्ति का मर्डर कर देते हैं तो वो बहुत बड़ा पाप हो जाता है। यीशु मसीह समझाते हैं कि हत्या करने के पीछे जो रूट कॉज है, यानी क्यों ये हत्या करने की इच्छा लोगों के मन में जागृत होती है, उस चीज को कंट्रोल करना ज्यादा जरूरी है। हत्या इंसान क्यों करता है? जब इंसान क्रोध में पागल हो जाता है, जब इंसान गुस्से में पागल हो जाता है, तब वो व्यक्ति सोचता है कि मैं इस व्यक्ति को मर्डर कर दूं या मैं इस व्यक्ति की हत्या कर दूं। यीशु मसीह समझा रहे हैं कि सिर्फ हत्या करना पाप नहीं है, किसी दूसरे के प्रति क्रोध को बनाए रखना, यानी गुस्से में बने रहना, वो भी एक पाप है। जनरली लोग ऐसा नहीं सिखाते। लोग सिखाते हैं कि अगर आप किसी का मर्डर कर रहे हैं तो आप पाप कर रहे हैं, इसलिए आपको जेल की सजा होगी। यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि हत्या करने के पीछे जो रियल कॉज है, जिसके कारण हत्या की भावना जग जाती है, वहां पे इंसान को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि वो सारी बातें ना हो। क्योंकि कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो जिंदगी में कभी किसी का मर्डर नहीं किया, इसलिए मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। दुनिया के लोग सोचते हैं जिन्होंने कभी किसी का मर्डर नहीं किया है, आज भी लोग सोचते हैं कि मैं बहुत धर्मी इंसान हूं, मैं धर्म कर्म करने वाला इंसान हूं। पर यीशु मसीह बोलते हैं कि आप अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति, अपने रिश्तेदार के प्रति, अपने दोस्ती यारी के प्रति आपने अपने मन में कठोरता और क्रोध को पाल कर रखा है, वो भी पाप है। दूसरी बात यीशु मसीह जो आज मैं आपको समझाऊंगा, जो यीशु मसीह बता रहे हैं, व्यभिचार न करना, यह एक बहुत ही बड़ा पाप है। यीशु मसीह आज के वचन में इसका अर्थ क्या है समझाना चाह रहे हैं। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 5वां अध्याय में 27 पद से लेकर 30 पद तक, व्यभिचार न करना। जो यहूदी लोग थे, जो इस्राएली लोग थे, जो फरीसी लोग थे, जो उस समय के धर्म गुरु थे, वे ये सोच रहे थे, शास्त्री लोग थे, शास्त्री यानी वो जो टीचर्स थे, जो सिखाने वाले थे, वो लोग सोच रहे थे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं क्योंकि हम व्यभिचार नहीं करते। आज जो विचार है मैं आज आपके सामने रखना चाह रहा हूं वो ये है कि व्यभिचार करना पाप है और व्यभिचार का विचार भी पाप है। देखिए, दोनों का ध्यान से सुनिए। व्यभिचार करना तो पाप है, व्यभिचार का जो विचार है, यानी विचार जो होता है इंसान के जीवन में, वो भी पाप है। एडल्ट्री इज सिनफुल, इवन लस्टफुल डिजायर also is sin।
पहले पॉइंट को सब कोई समझाते हैं दुनिया में, हर कोई, कि आप गलत काम करते हैं तो आप व्यभिचार करते हैं। पर यीशु मसीह समझा रहे हैं उसका रूट कॉज कहां है। व्यभिचार का विचार जो शुरू होता है वहां से इस पाप की शुरुआत होती है। जब और आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा परमेश्वर के वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार 5, 6 और 7वां अध्याय जो है, ये पहाड़ से उपदेश दिया गया है। यीशु मसीह पहाड़ पर बैठे थे, यीशु के चेले आए हुए थे और कई सारी भीड़ वहां जमा थी, और यीशु मसीह उन लोगों को समझा रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में इंसान का जीवन कैसा होना चाहिए। एक व्यक्ति जो यीशु का चेला है, एक व्यक्ति जिसने यीशु पर विश्वास किया है, उसकी नैतिक सोच कैसी होनी चाहिए। संसार की नैतिक सोच और यीशु पे विश्वास करने की नैतिक सोच में आसमान और जमीन का फर्क है। संसार की सोच में कोई इंसान किसी दूसरे के साथ गलत काम करता है तो व्यभिचार करता है। प्रभु यीशु के अनुसार वो तो व्यभिचार है ही, पर व्यभिचार का विचार जो इंसान करता है वो भी परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, और वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में पाप करता है। अगर आप यहां पे पढ़ेंगे पद 27 में, देखिए यहां पर लिखा है, तो तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना। इस्राएली लोगों को मालूम था कि व्यभिचार नहीं करना चाहिए। मूसा की व्यवस्था में लिखा है, उनके धर्मगुरु सिखाते हैं कि व्यभिचार न करना। पद 28 में यीशु समझा रहे हैं उसका अर्थ और उसके मीनिंग को और भी डिटेल में समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं पद 28 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, गलत नजर से देखे, तो उस व्यक्ति ने अपने मन में उसके प्रति गंदा काम कर लिया, व्यभिचार का पाप उसने कर दिया। यीशु मसीह उन्हें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यीशु मसीह एंटी लॉ नहीं है, इज नॉट एंटी लॉ बट ही इज प्रो लॉ। इसका मतलब यह है, इस्राएली जो लोग थे उनको लगता था कि यीशु मसीह कुछ और बातें सिखा रहे हैं, पर यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो व्यवस्था की बातों को लोगों को समझाने के लिए आए हैं। उन्हें बताना चाह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है। यीशु मसीह यहां पे कह रहे हैं कि तुमने सुना है, तुम इस बात को जानते हो कि क्या कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि he goes beyond and extends the law। वहां पे जो व्यवस्था है उसे एक कदम आगे यीशु मसीह लोगों को आगे लेकर जाते हैं और उसका अर्थ लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और वो ऐसे अर्थ लोगों को समझा रहे हैं कि जैसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। मेरे और आपके दिमाग में सबसे पहली बात यह आती है कि कोई इंसान व्यभिचार का पाप कर रहा है तो हमको लगता है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है और बहुत बड़ा पापी है, और हम वहीं तक सोच के अपने आप को सीमित कर लेते हैं। पर हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि ये जो व्यभिचार का पाप तो कर ही रहा है, तो व्यभिचार का जो विचार उसके दिमाग में आ रहा है वो भी एक बड़ा पाप है, या व्यभिचार के विचार को वो पाल के रख रहा है, उसको पाल पोस के रख रहा है, उसको नर्चर कर रहा है, उसको एंटरटेन कर रहा है, व्यभिचार की चाहत में वो बना हुआ है, वो भी एक पाप है। मेनली जो व्यभिचार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम कहते हैं फिजिकल एडल्ट्री, यानी जो शारीरिक संबंध इंसान बनाता है उसे हम कहते हैं व्यभिचार का पाप। व्यभिचार का पाप आप लोग सब कोई जानते हैं। अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है और उसने शादी किया है और आजकल ये पाप बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और वो अपने पत्नी के प्रति वफादार नहीं है और पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, और वो किसी और पति और किसी पत्नी के साथ गलत संबंध बनाते हैं या उनके साथ घूम फिर रहे हैं, तो उसे व्यभिचार का पाप कहा जाता है। इस पाप के कारण कितने परिवार तबाह हो जा रहे हैं। यीशु मसीह परिवारों को बचाना चाहता है, प्रभु मसीह परिवारों को बचाना चाहता है कि वो परिवार बर्बाद ना हो। पर कई सारे लोग, कई सारे परिवार बर्बाद हो गए, कई सारे क्रिश्चियन परिवार भी बर्बाद हो गए हैं इस पाप में फंसकर, क्योंकि ये खतरनाक पाप है। यीशु मसीह समझा रहे हैं, और इसे बहुत ही एक सीरियस पाप कहा गया है। इसे एक गंभीर पाप के रूप में परमेश्वर के वचन में बताया गया है।
जब शादी होती है तो पति और पत्नी के बीच में एक वाचा बनता है, एक कॉन्वेनेंट बनता है कि हम जिंदगी भर एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे। पर जब वो टूट जाता है तो वो एक बहुत ही बड़ा पाप का रूप ले लेता है, और कई बार यह पाप ये लोगों को कैपिटल पनिशमेंट की ओर धकेलता है। भारत देश के संविधान में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान है, जो गंभीर अपराध होते हैं, जो गंभीर काम होते हैं, जिनके बारे में नियम बने हुए हैं, अगर उस नियमों को तोड़ दिया जाता है तो कई बार जैसे आतंकवादी है, या कई बार किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, या ये सारी चीजें जो होते हैं गंभीर अपराध में आते हैं, जिसको कैपिटल पनिशमेंट मिलता है। सरकार के पास अधिकार होता है कि उसे मौत की सजा सुनाई जाए, इसे कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट। पुराने नियम में जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो व्यभिचार के पाप के लिए कैपिटल पनिशमेंट रखा गया था। अगर यह स्थिति आज की दुनिया में लागू हो जाए तो आज की स्थिति में बहुत सारे लोग दुनिया की सतह से गायब हो जाएंगे, क्योंकि उस पाप में हजारों और लाखों की तादाद में लोग फंसे हुए हैं। यीशु मसीह इस संसार में आया कि लोगों को जो ये पाप है उसको जड़ से समाधान करें, उसका हल निकालें। इसलिए जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसकी सोच बदल जाती है और वो परमेश्वर के वचन के तरीके से हर बातों को समझने लगता है। व्यभिचार के पाप के साथ साथ गंदे काम भी आज बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं। इसलिए जिनकी शादी नहीं हुई उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम गलत काम व्यभिचार के पाप नहीं है। पर कई बार बिना शादीशुदा लोगों के जीवन में भी कई प्रकार के बुरे विचार घूमते रहते हैं। आजकल तो इतना कॉमन हो गया है मीडिया के कारण में और मोबाइल के कारण में, जिससे कि कई सारे लड़के कई सारी लड़कियां जो है इस प्रकार के गंदे कामों में और विचारों में लिप्त है, जिसके काम बहुत दुर्गति होती जा रही है। कई लोगों के पढ़ाई लिखाई छूट गए हैं, कई सारी लड़कियां कई लड़कों के पीछे पागल हो गई है, कई सारे लोग किसी के पीछे भाग जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद जब दोनों के बीच में शादी नहीं हो रही है तब वो मामला या तो लड़की का सुसाइड कर रही है, आत्महत्या कर रही है, या तो लड़का आत्महत्या कर रहा है, ऐसे भी केस हो रहे हैं, या तो वो लड़की जेल की पुलिस के पास जा रही है कंप्लेन लिखवाने के लिए कि हमारे साथ भाई तुमने गलत स्टेप लिया ही क्यों, तुमने गलत स्टेप लिया ही क्यों, जिसके कारण आज दुखद परिणाम तुम्हारे जीवन में देखने को मिल रहा है। इसलिए यीशु मसीह इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दुनिया के नजर में किसी के साथ इंसान गलत तरीके से घूम रहा है, गलत संबंध बना के घूम रहा है, तो वो पाप तो है ही, व्यवस्था के विरुद्ध में वो पाप तो है ही। पर परमेश्वर के अनुसार जो व्यक्ति किसी पे गलत दृष्टि देखे, गलत नजर डाले, उसने अपने मन में उसके साथ व्यभिचार का पाप कर चुका। बाइबल बता रही है वासना भरी दृष्टि या कुदृष्टि डालना किसी दूसरे पे, उसे बाइबल में मेंटल एडल्ट्री कहा गया है। मैंने आपको समझा फिजिकल एडल्ट्री जो शारीरिक संबंध होते हैं, पर कई सारे लोग सोचे कि हम तो शारीरिक संबंध नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं। बाइबल बताती है कि कहीं आप मेंटल एडल्ट्री के शिकार तो नहीं है। कई बार आप मन में लोगों के साथ गंदे व्यवहार आपके मन में तो नहीं चल रहा है। इसलिए फिजिकल जो एडल्ट्री है उससे तो इंसान को बचना ही बचना है, क्योंकि वो अपने शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। पर उसको जो मेंटल एडल्ट्री है, यानी जो वो देखकर पाप करता है, उस पे भी इंसान को कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। वो चीज में अधिकांश पब्लिक उसके प्रे हो जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। बहुत दुखदाई बात है जिसको यीशु समझा रहे हैं। ये डिजायर, एक प्रकार की चाहत, एक प्रकार की वासना, एक इनअप्रोप्रिएट सेक्सुअल रिलेशनशिप और एक प्रकार के जो इस टाइप के जो चीजें हैं जिसे हम मेंटल एडल्ट्री या इमोशनल एडल्ट्री भी कहते हैं, यानी जो मन में और विचारों में करता। बाइबल कहती है, यीशु मसीह समझाते हैं, व्यभिचार का विचार की चाहत रखना भी पाप है। अरे कौन जानता भाई उसने वो किसी के बारे में क्या सोच रहा है, वो किस पर क्या कुदृष्टि देख रहा है। पर आप आसानी से पकड़ पाएंगे लोगों को जब आप कहीं मार्केट में जाते हैं, कहीं बाजार में जाते हैं, कोई महिलाएं हैं, कोई व्यक्ति किसी को एक नजर देख के हट जाता है तो अलग होता है, पर जिसके मन में कुदृष्टि होता है वो बार बार एक टकी लगाकर उस औरत को या उस महिला को और सामने वाले को लगा रहता है, गलत विचारधारा के साथ उसे देखते रहता है।
अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने विचार को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए उसको सामने वाला व्यक्ति तुरंत पकड़ लेता है। एक कैजुअल लुक अलग होता है और इंटेंसली किसी को देखते रहना एक गलत विचारधारा के साथ, वहां पाप शेप लेने लगता है। कितना सावधानी बरतने की आवश्यकता है प्रभु पे विश्वास करने वाले लोगों को। इट इज नॉट जस्ट अ लस्टफुल लुक, इट इज लुकिंग टू लस्ट। यानी कोई व्यक्ति सिर्फ गंदी नजर से नहीं देख रहा है, गंदा काम करने के लिए नजर लगा रहा है। इसको बोलते हैं व्यभिचार का विचार। सिर्फ गंदी नजर से वो नहीं देख रहा है, यानी सिर्फ गंदी दृष्टि से वो नहीं देख रहा है, गंदा काम करने के लिए दृष्टि लगा रहा है। उस चीज को यहां समझा गया, उसे कहा जाता है सीन ऑफ एडल्ट्री, उसे कहा जाता है व्यभिचार का पाप, जो खतरनाक पाप है जिसको यीशु मसीह समझा रहे हैं। और ये जानबूझ के किया जाता है। गलती से किसी ने देख लिया, हट गया, वो अलग चीज होता है, पर कोई इंसान पर्पसफुली उस भावना से किसी को देखते रहता है तो वो व्यभिचार अपने मन में उसके प्रति कर लिया। मन की शुद्धता कितना ज्यादा जरूरी है यीशु की आराधना करने के लिए। जीवन की शुद्धता कितना ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के पास आने के लिए। और आप जानते हैं इसका परिणाम बहुत बुरा होता है। कई सारे लोग इस गंभीर पाप के कारण आज एड्स जैसी बीमारी के शिकार हैं। कई सारे लोग इस गंदे सोच के कारण में, व्यभिचार के पाप के कारण में आत्महत्या करते जा रहे हैं। कई सारे लोग जानते हैं जब इस प्रकार का पाप पति पत्नी के बीच में हो जाता है तो या तो पत्नी परिवार खो देती है या तो पति अपने परिवार को खो देता है, उससे दूर रिलेशनशिप कट ऑफ हो जाता है। इसके कारण में अगर वो व्यक्ति क्रिश्चियन रहता है और बोलता है कि मैं यीशु पर विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं, पर वो इस व्यभिचार के पाप में फंसता है तो वो चर्च को खो देता है, यानी चर्च से दूर चला जाता है, काफी कोसों दूर चला जाता है और उसकी जरूरत पड़ जाती है उसको चर्च से निकाल दिया जाता है, क्योंकि चर्च में व्यभिचार का पाप स्प्रेड हो रहा है। और हमने पिछले दिनों चर्च में उस काम को किया भी है, क्योंकि हम जानते इस बात को कि जब और आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो पवित्रता कितना ज्यादा मायने रखता है। आप इस पाप को करते हैं तो समाज में आपको लोग नीचा नजर से देखते हैं। कई बार इस पाप के कारण लोग जेल की सजाएं काट रहे हैं। कई बार लोग इस पाप के कारण में, कई बार कोई दूसरा व्यक्ति उसका मर्डर कर दे रहा है क्योंकि उसने किसी और के साथ किया, तो उसके भाई ने या उसका पति उस योजना को बना रहा था कब मैं इस आदमी का मर्डर कर दूं। आए दिन न्यूज़पेपर में आप इस बात को पढ़ते हैं। यानी कितना सीरियस सीन है। मैं आपको सिर्फ 5 मिनट में समझाऊंगा। देखिए यहां पे लिखा है, इसका उपाय क्या है। इस उपाय को आपको ध्यान से समझना जरूरी है। यहां लिखता है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। आजकल कई देशों में यह प्रथा चल रही है कि कई प्रकार के मुस्लिम देशों में यह प्रथा चल रही है। कई जगहों पे जहां पे इंसान चोरी करता है तो उसके हाथ को काट दिया जाता है। पर यहां पे क्या यीशु मसीह ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आपने अपनी आंख से किसी पे गलत दृष्टि डाली तो उस आंख को तो गोज आउट करो या उस आंख को प्लक आउट करो, वहां से निकालो और उसे बाहर फेंक दो? क्या यीशु मसीह ये सिखा रहे हैं यहां पे? या यीशु मसीह कह रहे हैं कि आपने दाहिने हाथ से गलत काम किया, इसलिए दाहिने हाथ को चॉप करो, उसे कुल्हाड़ी से काट दो या चाकू से काट दो और उसे उठा के बाहर फेंक दो? क्या यीशु मसीह ये चीज को यहां पे बताना चाह रहे हैं? क्या कोई इंसान एक आंख को निकाल भी देता है तो क्या वो दूसरी आंख से पाप नहीं करेगा? करेगा। कोई इंसान अगर एक हाथ को काट देता है, क्या वो व्यक्ति कभी दोबारा गलत काम नहीं करेगा? करेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो इंसान अगर अपने हाथ को भी काट देता है और अपने आंख को भी निकाल देता है और उसे वो अगर नरक जाने से बच जाता है तो उसे कर लेना चाहिए। यानी यीशु मसीह ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बहुत ही बड़ा गंभीर विषय है, इसको इंसान को सीरियस लेना है। इसका मतलब नहीं कि इंसान को हाथ काट देना और आंख को निकाल देना है। क्या इंसान जो अंधा होता है पाप नहीं करता? मतलब जहां पे जरूरी कदम है इंसान को वहां पे लेना चाहिए। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं अगर इस पाप से बचना है तो मैं गुफाओं में चला जाऊंगा और मैं वहां रहने लगूंगा। मैंने तो बहुत एंजॉय कर लिया,
बहुत गंदे काम एंजॉय कर लिया, बहुत व्यभिचार का पाप को भी मैं एंजॉय कर लिया कि मैं बहुत पैसे वाला था तो मैं लोगों को खरीद लेता था, इससे मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। पर अब मैं ये सब पाप से बचना चाहता हूं और इसलिए मैं अब ये जो फिजिकल एडल्ट्री नहीं करना चाहता, और इसलिए मैं अपना महल को, अपने घर को, अपने कारोबार को छोड़कर मैं थोड़े दिन जंगल में, मैं गुफाओं में जीवन जीना चाहता हूं और मैं वहां पे, जिससे कि इस पाप से मैं बच जाऊं। पर जब वो गुफा में जाकर रहने लगा, जो नाचने वाली जो लड़कियां हैं, नाचने वाली जो औरतें हैं, जिनके साथ वो, जिसका गलत चक्कर था, जिनके साथ वो घूमता था, वो उसके दिमाग से नहीं निकल पा रहा है। वो दृष्टि डाल के किसी इंसान को देखते हैं, वैसा देखना बंद करिए, वैसा देखना बंद करिए जिससे कि आप मेंटल एडल्ट्री के शिकार ना हो। वैसा देखना बंद करिए, ड्रास्टिक स्टेप लीजिए, कठोर कदम उठाइए, आप वहीं पर ही रूट प्रॉब्लम को वहां सॉल्व कर लीजिए। एक व्यभिचारिणी स्त्री को यीशु के पास लाया गया था और वो लोग जो थे, जो लोग उसको लेकर आए थे, शास्त्री और फरीसी, उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, 8वां अध्याय 1 से लेकर 11 पद पर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना 8, वहां पे वे यीशु के पास आते हुए कहते हैं कि स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई थी और मूसा की व्यवस्था में तो इसे कैपिटल पनिशमेंट है और इसे पत्थरवाह किया जाना चाहिए। तब यीशु मसीह पूछते कि जो तुम्हें निर्दोष है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, वो इस स्त्री पर पत्थरवाह करें। और वो नीचे झुक कर लिखने लगे, पर सब व्यक्ति वापस चले गए। और उसके बाद यीशु ने उस स्त्री से कहा कि हे नारी, ये लोग कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? पद 11 में लिखता है, उसने कहा हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना, और फिर पाप न करना। यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हर व्यक्ति से यीशु मसीह प्यार करता है, चाहे वो कितना बेकार इंसान हो। पर जब वो यीशु के शरण में आता है, जब वो यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, उसके बाद उसे दोबारा उन चीजों को नहीं करनी चाहिए। यीशु मसीह ये नहीं बोल रहे हैं कि पाप गंभीर नहीं है, यीशु मसीह बता रहे हैं कि यह बहुत गंभीर पाप है और उसे समझा रहे हैं कि दोबारा इस चीज को मत रिपीट करना। यीशु मसीह संसार में इसलिए आया कि वो लोगों को बताए कि तुम पापी इंसान हो, पर उसके साथ साथ हमारे पापों का बोझ को यीशु ने क्रूस काट अपना उठा लिया और हमें पाप से क्षमा दे दी कि हम फिर से दोबारा उसके गुलाम न बने। जिस गुलामी से आप बाहर निकल कर आए, आप बोलते हैं कि मैं पहले ऐसा इंसान था, अब मैं आजाद हो गया और मेरा जीवन बदल गया, फिर से आप क्यों गुलाम बनना चाहते हैं? रोमियो की पत्री में इस बात को समझाया गया है कि हमें पाप को हमारे ऊपर प्रभुता करना नहीं देनी चाहिए। अगर आप पढ़ते हैं गलतियों की पत्री, एक पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, गलतियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 16वां पद, कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हमें चलना है, तो शरीर की जो लालसाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो गलत विचार है, वे हम पे प्रबल होने नहीं पाएंगे। यानी जब हमारे मन में इस प्रकार की परीक्षाएं आती है, टेम्पटेशन आते हैं, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु तुम मुझे इससे बचाओ, जिससे कि मैं बचा रहूं पवित्रता से। परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता रहूं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के पाप का शिकार है या इस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है, तो उसे स्ट्रॉन्ग अपने प्रैक्टिकल स्टेप उसे लेना है। एक प्रकार का सबसे पहले उसे हृदय परिवर्तन की जरूरत है, मन को उसे बदलना है। दूसरी बात, अनुशासन का कदम उसे उठाना चाहिए कि नहीं, मैं ये चीज नहीं करूंगा या नहीं करूंगी, मैं इस नजर से नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी, तो परमेश्वर उसकी सहायता और मदद करेगा। आज जो मैंने आपके सामने जो बात रखने का प्रयास किया, बहुत ही कम शब्दों में मैंने समझाया, वो ये है कि व्यभिचार करना पाप है और व्यभिचार का विचार भी पाप है। व्यभिचार करना पाप है और व्यभिचार का विचार भी पाप है। दूसरे शब्दों में, व्यभिचार की चाहत में बने रहना व्यवस्था के विरुद्ध है। इट इज नॉट ओनली अगेंस्ट द लॉ टू कमिट एडल्ट्री, इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द लॉ टू एंटरटेन द डिजायर टू हैव एन अफेयर विद समवन। बहुत ही बड़ी बात यीशु मसीह ने इस बात को हमें सिखाई है। आइए हम अपने आंखों को प्रभु के सामने बंद करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो आपने हमें दिया। बहुत ही गंभीर विषय को आपने हमें सिखाया।
ऐसी बातों का आपने हमें बताया जो हमने कभी नहीं सुना न जाना। पर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन हमें रास्ता दिखाता है कि हर व्यक्ति जो आप पे विश्वास करता है दुनिया में परमेश्वर आपकी महिमा को रिफ्लेक्ट कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हर व्यक्ति जिस मैसेज को सुन रहे हैं और जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हर व्यक्ति न सिर्फ फिजिकल एडल्ट्री से बचे रहे पर मेंटल या इमोशनल एडल्ट्री से भी वो बचा रहे और आपके राज्य में आपके अनुसार और आपके वचन के अनुसार जीता रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।